साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रविंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट कर दिया है और अपना काम तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं और नहीं बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है। राइट, कभी कभी क्या होता है, हम डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं, करने के बाद हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। ठीक, तो आज बहुत छोटी सी बात बताऊँगा, इससे आपका काम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपको ये चीज़ें सिस्टम को फॉलो करना है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना है। अच्छा, फॉलो करने के पीछे वजह क्या होती है उसको आप समझ लीजिए। जैसे कि ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए होती है, ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए होती है, ऐसे ही आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए होता है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप एक या दो व्यक्ति तो कामयाब हो सकता है अपने दम पर, लेकिन मैक्सिमम लोग सिस्टम के दम पर ही कामयाब हो सकते हैं। राइट, तो मैं आपको सिस्टम आपको रखूँगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले करना क्या है, एक चीज़ को समझना है। ठीक है, जैसे कि आप जैसे आते हैं तो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी दुनिया का व्यापार हो, हर व्यापार लोगों से चलता है। ठीक है, हमारा व्यापार भी लोगों से चलता है। तो आपने यहाँ लोगों को लेके कैसे आना है उस पर मैं बात करता हूँ, और कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट कैसे ले सकते हैं उस पर मैं बात करूँगा, और कम मेहनत करके हम ज़्यादा लोगों को जोड़ कैसे सकते हैं उस पर बात करूँगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सिस्टम क्या है। देखिए, जैसे कि हर सब्जेक्ट का एक तरीके का लीगल कोर्स होता है, हर तरीके का एक तरीके की सब्जेक्ट के एक प्रारूप होता है। ठीक है, अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो उसका एक लेसन का प्रारूप होता है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करने का आपको आगे बढ़ने का प्रारूप है। प्रारूप क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप स्टार्ट कर लिया है, अब आपको टीम बनानी है, तो टीम बनाने के लिए आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा ये फोकस करना है कि जब टीम बनाते हैं तो हमारे आसपास हमारे समाज में, सोसाइटी में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। इसमें पहला कैटेगरी आती है, पहला स्टेप आता है, वो आता है हॉट लोगों का। हॉट लोग कौन होते हैं? हॉट लोग वो होते हैं जो हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं और हमारी हर सही और गलत बात को मानते हैं। ठीक है, यानी कि पक्के जिगरी दोस्त होते हैं, इनको हम हॉट कैटेगरी में डालते हैं। और ऐसे हॉट कैटेगरी के लोग हर किसी के साथ कुछ ना कुछ 2-4 लोग हर किसी के साथ होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए अगर मैं एक शराबी हूँ तो मेरे 4 से 6 दोस्त ऐसे शराबी ज़रूर होंगे जो हर समय मेरे साथ दारू पीने के लिए तैयार रहेंगे या मेरे साथ दारू पीते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं चोर हूँ तो मेरे 4 से 6 दोस्त ऐसे चोर ज़रूर होंगे जो मेरे साथ मिलकर चोरी करते होंगे। तो मुझे एक बताइए, अगर आप यहाँ ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं, एक बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, लोगों के साथ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके साथ 4 से 6 लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? राइट, जिन्हें हम बोलते हैं हॉट कैटेगरी के लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? 100% आपके हॉट कैटेगरी लोग होंगे। ठीक है, और दूसरा आता है हॉट के बाद फिर आता है बार। बार क्या होते हैं? बार कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो हमारे जिनसे हमारे चिर परिचित होते हैं। ठीक है, जिससे हम हाई लोग होती हैं, मिलते जुलते रहते हैं, ऐसे बार कैटेगरी में लोग आते हैं। पर ऐसे लोग आपके साथ तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको 12 कैटेगरी के लोगों को ज्वाइन कराना है तो उनसे एक समय सीमा आपको लेनी है। मान लीजिए अगर उन्हें प्लान बताना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो आप अकेले में, एकांत में, या तो उन्हें अपने घर पे बुलाएं या उनके घर पे जाएं, उनको सुकून से आधा 1 घंटा निकाल के, टाइम निकाल के इस बिजनेस की बारीकी को बताएं। इसके क्या फ़ायदा है, मतलब कितना बढ़िया हो सकता है, कितना पैसा कमा सकते हैं, इस सभी सच्चे पहलुओं पर विद फैक्ट के साथ बात करें। सरकार ने कितना इसमें एक्शन लिया है, सरकार इसमें जो कोर्स पढ़वा रही है बच्चों के लिए, बहुत आगे की प्लानिंग है, वो सब चीज़ें जानकारी आप लोगों को देंगे तो आपका व्यापार जरूर बढ़ेगा 12 कैटेगरी के लोगों पर। क्योंकि होता क्या है, 12 कैटेगरी के लोगों पर हम कभी कभी क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि मान लीजिए किसी की परचूली दुकान है, हम दुकान पे पहुंच जाते हैं, दुकान पे प्लान बताते हैं, या कहीं बाजार में खड़े होकर प्लान बताते हैं। इस तरह अगर कहीं जगह प्लान बताओगे तो एक तो आपकी इमेज थोड़ी कम होगी और आपके व्यापार की इमेज भी कम होगी। आपका व्यापार करोड़ों का, अरबों का, लाखों रुपए का व्यापार है, तो इसको आप कहीं ऐसी जगह पे ना बताएं जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, जहाँ पर व्यक्ति साथ डिस्टर्ब हो, या दुकान चला रहा हो, ऐसे काम कर रहा हो, वहाँ पर अपना प्लान डिस्कस ना करें। उससे भले आपका प्लान 1 या 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन उसको अकेले में एकांत में प्लान दिखाएं 12 कैटेगरी के लोगों को, तो आपके साथ वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके लास्ट में आते हैं कोल्ड। कोल्ड वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ठंडे होते हैं। ठंडे मतलब ना तो उनके सपने होंगे, ना कुछ करना चाह रहे होंगे, कुछ पैसा होगा, ज़मीन ज़्यादा पुरानी होगी या फिर पैतृक संपत्ति होगी, उसको खा रहे होंगे, उस पर जी रहे होंगे, उनका कोई सपना या साकार नहीं होगा, या उनका कोई सपना ही सपना होगा ना, बिल्कुल एक तरीके से निष्क्रिय टाइप के लोग होंगे, इनको बोलते हैं कोल्ड लोग। ठीक है, ऐसे लोग भी आपके साथ काम कर सकते हैं। इनके क्या करें, धीरे धीरे इनसे बातचीत करें, इन्हें अपने नई नई बातें हमेशा बताते रहें, नए लोगों के बारे में जानकारी देते रहें। जानकारी देने के साथ साथ एक काम और भी करें
इन्हें ये बताने की कोशिश करें कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है। सिर्फ खाना पीना सोना ही नहीं है हमारा यहाँ रहना, हमारा कुछ करना भी है। वो जब धीरे धीरे आप जागरूक करेंगे तो धीरे धीरे ना हल्के हल्के पानी जब गर्म करते हैं, आँच लगातार देते रहते हैं, धीरे धीरे पानी गर्म होता है और एक बार उबलने लगता है। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे जो जानकारी देंगे, इनको धीरे धीरे उबालते रहेंगे, तो एक बार ये आपके काम करने के लायक हो जाएंगे, सपने जाग जाएंगे, आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, तो आपके 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे शुरुआत में। हॉट यानी कि जो आपके पक्के दोस्त होंगे वो, और दूसरा आता है आपका बार्म यानी कि जिनको आप सही जानकारी देंगे तुरंत, और तीसरा आता है कोल्ड जिनके कोई सपने होते हैं। इन 3 तरह के लोग आपको शुरुआत में काम करना है, ये मिलेंगे। शुरुआत में आपने शुरुआत करनी है हॉट लोगों से, फिर काम करना है बार्म पर, फिर काम करना है कोल्ड पर। कोल्ड में लास्ट में काम करना है, शुरुआत में काम नहीं करना। अगर आप कोल्ड पे काम करेंगे तो आपका टाइम पैसा ज़्यादा खर्च होगा और रिजल्ट कम आएगा। तो शुरुआत में आपने काम करना है हॉट लोगों पर, जो आपके साथ तुरंत आ जाएंगे, रिजल्ट साथ आएगा। तो जब आपका चेक देखेंगे लोग, तो लोग आपके साथ जल्दी आएंगे। ठीक है, अब ये होगा कैसे, ये सब करने के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी, राइट। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो ऐसा आपका नहीं हो सकता है आपके साथ में, तो आपने बनानी है लिस्ट। अब होता क्या है, कभी कभी हम छोड़ देते हैं अपने दिमाग पर, अरे हमारे दिमाग में है ही, वो मेरे दिमाग में है, वो मेरे दिमाग में, हम दिमाग के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है हमारे साथ। मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में लिखित काम या जो टेक्निकल काम दुनिया में मात्र 10% लोग करते हैं और वही लोग कामयाब होते हैं। और जो लोग लिखित काम होते हैं या टेक्निकल काम होते हैं, लोग 90% लोग नहीं करते हैं, इसीलिए वो असफल होते हैं। तो अब आप देखिए, अगर आप दिमाग के भरोसे छोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इसमें टेक्निकल काम करना चाहते हैं, लिख के काम करना चाहते हैं, तो आप 100% कामयाब होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मैथ और दिमाग ये दोनों बेवफा होते हैं, ये भूल जाते हैं। मैथ और दिमाग ये दोनों बेवफा होते हैं, दोनों भूल जाते हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो आपने आज ही काम करना है, आज ही लिस्ट बनानी है। हॉट अलग रखना है लोगों को, बार्म अलग रखना है, कोल्ड अलग रखना है, और आज से ही लग जाना है। अगर ये छोटा सा काम आप अभी करेंगे तो आगे चल के नेक्स्ट काम क्या करना है वो आपको बताऊँगा। और आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने लिस्ट कैसे बनानी है, किस तरह के लोग मिलेंगे, ये लिस्ट कैसे बिल्डअप करनी है, उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपने काम भी शुरू कर दिया है और आप अपने काम को स्टार्ट एक गियर डालना चाहते हैं, पहला रन करना चाहते हैं, तो ये काम करिए। हॉट, बार्म और कोल्ड लोगों की लिस्ट बनाइए, उनको प्लान दिखाइए, उनसे बात करिए। और कोई दिक्कत आती है तो अपलाइन की आप सपोर्ट लीजिए, मेरी सपोर्ट लीजिए, बहुत सारे अपलाइन उनकी सपोर्ट लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। और यकीन मानिए, अगर आपने काम शुरुआत किया है तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। लाइक जैसे अगर खेत में अगर हम पौधा लगाते हैं और समय समय पर उसकी देखरेख करते रहते हैं, खाद पानी टाइम पे देते रहते हैं, तो वो पौधा पेड़ बन जाता है। तो ऐसे आप भी सफल हो जाओगे, बशर्ते आपको खाद पानी लगातार देते रहना है, लगातार अपडेट रहना है, अपलाइन की बात मानना है, सिस्टम को फॉलो करना है। तो फिर कहूँगा सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, हो सकता है 1% कामयाबी आपको मिल जाए, पर टीम को नहीं मिल सकती, राइट। तो टीम को कामयाब करना चाहते हैं तो अपलाइन की सुनिए, कंपनी के सिस्टम की सुनिए, कंपनी के मैनेजमेंट की सुनिए और सिस्टम को फॉलो करिए। 100% आप कामयाब होंगे। यकीन मानिए, मैं आपकी सक्सेस में आपके साथ खड़ा हूँ, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हूँ, बशर्ते आप सिस्टम को फॉलो करिए और मेरे साथ काम करिए। हम लोग अच्छा मिलकर काम करेंगे। ओके, थैंक यू।